हेलो गाइस, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीक्वल के बारे में या एसक्यूएल के बारे में कि एसक्यूएल क्या चीज़ है, एसक्यूएल को हम कैसे यूज़ करते हैं, डाटाबेस क्या है और कौन कौन से डाटाबेसेस हैं, कैसे कैसे हम कमांड्स लगा सकते हैं डाटाबेसेस के अंदर सीक्वल की। तो सारी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, इस तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए। स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। पहली जो इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता रहा हूँ वो एसक्यूएल के बारे में कि एसक्यूएल क्या चीज़ है। एसक्यूएल एक आप इस तरह से एक लैंग्वेज समझ सकते हो। इसकी फुल फॉर्म भी इस तरह से है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है, एक लैंग्वेज है। जैसे हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं सी में कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ या डाट में को डाट की हेल्प से कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ, पाइथन की हेल्प से कोई प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो वो एक लैंग्वेज है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को बताते हैं कि आपने ये वाला काम करना है, ये काम करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, जो भी काम करना है। तो एक लैंग्वेज के फॉर्म में, मतलब आप लाइंस लिखते हो, कमांड्स लिखते हो, तो वो चीज़। तो वैसे ही अगर हमारे पास एक डेटाबेस है, ठीक है, डाटाबेस बताता हूँ क्या चीज़ है। पर अगर हमें डाटाबेस के साथ में, ये डाटाबेस के ऊपर हमें काम करना होगा, तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज चाहिए होगी। तो उसी लैंग्वेज को हम यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मतलब एसक्यूएल। ठीक है, और इस एसक्यूएल लैंग्वेज को हम किसी भी डाटाबेस के साथ यूज कर सकते हैं। अभी डाटाबेस क्या है? डाटाबेस आपका है ग्रुप ऑफ डेटा या लार्ज या ह्यूज ग्रुप ऑफ डेटा। पर मैं बहुत सारे डेटाबेस हैं जहाँ पे आप अपना क्या कर सकते हो, डेटा स्टोर करके रख सकते हो। जैसे एग्जांपल है माई स्क्यूएल, आपका एक डेटाबेस है। माई सर्वर आपका डेटाबेस है, ऑरेकल है आपका डेटाबेस, ठीक है, SQLite है, MS एक्सेस है। तो बहुत सारे हैं आपके पास डेटाबेस जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डेटा को स्टोर करके रख सकते हो। अब किसी भी डेटाबेस के साथ अगर आपको काम करना होगा, तो हर एक डेटाबेस के साथ एक कॉमन लैंग्वेज को बनाया गया है जिस लैंग्वेज का नाम है एसक्यूएल। तो उसी एसक्यूएल के बारे में हम पढ़ रहे हैं कि एसक्यूएल को हम कैसे यूज कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस के साथ। ठीक है, तो एग्जांपल में हम, ये जो सीरीज है इस एग्जांपल में हम माईस्क्यूएल डेटाबेस के साथ काम करेंगे। तो उसे मैं यहाँ पे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना। तो मैं यहाँ पे स्टेप्स बता रहा हूँ कैसे कैसे इंस्टॉल करना है, तो आप फॉलो कर लेना, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये माईस्क्यूएल है, ये 5.5 वर्जन है, लेटेस्ट भी आ चुका है 5.7 5.8। तो आप उनको भी डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं, सेम ही है। बस इसमें क्या होता है, आपका एक जीयूआई नहीं मिलता ग्राफिकल वाला। अगर आपने देखा हो तो वो इसमें नहीं मिलेगा 5.5 में, पर न्यू वाले में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट 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 कर दीजिए। आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, यहाँ पे इस वाले पार्ट में आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा। अब ये पासवर्ड हमेशा आपको जरूर हेल्प करेगा या नीड होगी इस हेल्प की, जब भी आप माईस्क्यूएल आपका जो डेटाबेस है वो रन करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी रख सकते हो, बस दोनों जगह, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे सेम ही रखना है। तो मैंने ए रख दिया, ऊपर भी और नीचे भी स्मॉल ए, अपनी मर्जी आप कुछ भी रख सकते हो। इसके बाद आप क्या करना है, एग्जीक्यूट पे क्लिक कर देना, तो आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, ये इंस्टॉल हो रहा है, तो जैसे इंस्टॉल हो गया मैं कंटिन्यू करता हूँ। ये इंस्टॉल हो चुका है। इसे हम यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो माईस्क्यूएल, आपको इस तरह का मिल जाएगा, माईस्क्यूएल 5.5 कमांड लाइन क्लाइंट। ठीक है, इसे इंस्टॉल करते टाइम करने के बाद आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा, एक कमांड प्रॉम्प्ट की तरह ही है। अब यहाँ पे एक पासवर्ड मांग रहा है, तो आपको वो वही वाला पासवर्ड एंटर कर देना है जो आपने वहां पे रखा था, जो मैंने आपको रखने को कहा था। आप वो रख के एंटर कर देना। एंटर करने के बाद आपका कुछ इस तरह से ये माईस्क्यूएल प्रॉम्प्ट करेगा, मतलब आपका ये ओपन हो चुका है। ठीक, तो यहाँ तक तो हो गया कि कैसे इसे इंस्टॉल करते हैं। आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। इसका मैं थोड़ा साइज बढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे हम सीखेंगे कि कैसे हम इसके अंदर डेटाबेसेस बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं और मैं डेटा स्टोर कर सकते हैं।
ठीक है, तो उनको बोलेंगे हम SQL कमांड्स। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो एक सेकेंड, ठीक है, इनकी बात कर रहा हूँ मैं SQL कमांड्स की। तो इनको कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया है। पहला तो है DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। तो इसमें क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप कमांड आता है। इसे हम वन बाय वन करेंगे सारी। नेक्स्ट आता है DML, सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट, DCL, ग्रांट एंड रिवोक। ठीक है, इनका हम यूज करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कैसे बनाते हैं आपका एक डेटाबेस। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो हम इस तरह से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पे पेंट ओपन कर लेता हूँ। जैसे हमारा जो विंडोज का मतलब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो हम यूज करते हैं, विंडो 10 यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास फोल्डर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म में जो मैंने बनाया ये फोल्डर्स मान लेते हैं हम। ये फोल्डर्स है। अब किसी भी फोल्डर का आप ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद आपको उसके अंदर मिलेंगी फाइल्स। ठीक है, फाइल्स होंगी बहुत सारी। तो आपने क्या किया, हमारे पास बहुत सारे फोल्डर हैं। किसी भी फोल्डर को आप ओपन करोगे तो हमारे पास क्या होगा, फाइल्स होंगी। और फाइल्स को आप ओपन करोगे तो हमें मिलेगा डेटा। हमारा डेटा मिलेगा। तो इसे लिख देते हैं हम, ये हमारा फोल्डर है, ये हमारी फाइल्स है और ये हमारा डेटा होगा। ठीक, अब जो डाटाबेस है जो मैंने बताया था आपको, MySQL, Oracle, MySQL सर्वर या MS एक्सेस, उसमें क्या होता है, हमारे पास होता है डेटाबेसेस। फोल्डर की तरह हमारे पास क्या होंगे, डेटाबेसेस। जब भी आप क्या करोगे, एक डेटाबेस को ओपन करोगे तो आपको उसके अंदर मिलेंगे टेबल्स। ठीक है, उसके अंदर मिलेंगे आपको टेबल्स, बहुत सारे, जितने मर्जी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपने जितने बनाए होंगे। आप अपनी मर्जी से कितने भी बना सकते हो। और टेबल का जब आप ओपन करोगे तो उसके अंदर होगा डेटा। और डेटा कैसे होगा, रो और कॉलम्स फॉर्म में। इस तरह से कॉलम्स होंगे और रोज होंगे। तो ये आपका फोल्डर स्ट्रक्चर है या डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है कि कैसे डेटा स्टोर होता है इसके अंदर, किसी भी डेटाबेसेस के अंदर। तो ये डेटाबेसेस हमारे, ये हमारे टेबल्स हैं और ये आपका सिंगल टेबल का डेटा, टेबल का स्ट्रक्चर ऐसा। ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो हमारे वाले केस में हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, डेटाबेस, फिर उसके अंदर टेबल, फिर टेबल्स के अंदर हमारा डेटा स्टोर होगा। तो यही हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सीखेंगे कि आपका हम डेटाबेस कैसे बनाते हैं। तो आप कमांड्स यहाँ पे देख सकते हो, आपको सारी कमांड्स मिल जाएंगी। तो अभी के लिए तो हम यहाँ पे क्रिएट कमांड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे पढ़ सकते हो कि क्रिएट अ न्यू टेबल और व्यू और अदर ऑब्जेक्ट इन द डेटाबेस। अगर आपको कोई भी चीज बनानी हो, हमेशा से यूज करते हैं क्रिएट कमांड का। तो मैं यहाँ से चलता हूँ। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे क्रिएट, या ये नोट्स वाली फाइल भी बना रहा हूँ आपके लिए, आप इसको भी डाउनलोड कर लेना। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो क्रिएट डेटाबेस अगर आपको बनाना होगा तो उसके लिए हमारे पास जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स मतलब क्या कमांड लिखोगे, उसके लिए हमें लिखना है क्रिएट डेटाबेस एंड देन डेटाबेस का नाम, डीबी नेम, सेमीकोलन। ठीक है, ये वाला चीज तो कॉमन रहेगी, मतलब ये एज इट इज लिखनी है, चाहे आप कैपिटल में लिखो, स्मॉल में लिखो। बट यहाँ पे डेटाबेस नाम की जगह आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम रख सकते हो। बस आपको रूल फॉलो कर लेना है, जैसे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फॉलो करते हैं कि जो नेम है, जो नाम आप रख रहे हो, नेम
नेमिंग, एक सेकेंड, नेमिंग कन्वेंशन फॉर अ डेटाबेस, टेबल, व्यू एटसेट्रा। किसी भी के लिए भी नेमिंग कन्वेंशन क्या रहेगी? पहला तो है स्पेसेस आर नॉट अलाउड। ठीक है, इसमें आपका कॉलम्स भी आ जाएंगे जो कि हम आगे हम बात करेंगे कॉलम्स क्या है। तो स्पेसेस आर नॉट अलाउड, कभी भी स्पेस नहीं होगा किसी के भी नाम के बीच में। दूसरा जो है वो डिजिट्स आर नॉट अलाउड एट स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ नेम। किसी भी नाम के स्टार्टिंग में डिजिट्स अलाउड नहीं होगा। और जो थर्ड है वो रिजर्व्ड keywords are not used as name। तो रिजर्व्ड कीवर्ड मतलब जो भी पहले से डिफाइंड है उसको लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में पहले से डिफाइंड होता है वर्ड, उनको एज अ नाम, जैसे डेटाबेस नाम है या टेबल नेम है, उनको एज अ यूज नहीं कर सकते। तो ये 3 रूल हमें फॉलो करने पड़ते हैं हमेशा किसी भी लैंग्वेज की तरह इसमें भी। ठीक है, सो यहाँ पे चलते हैं। ये तो मैंने सिंटेक्स बता दिया। अब प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे कैसे यहाँ पे कैसे लिखना है। तो मैंने लिखा क्रिएट डेटाबेस, उसके बाद मेरे को लिखना था जो भी मैं डेटाबेस बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए जो हम पूरी सीरीज में फॉलो करेंगे, स्टूडेंट के लिए ले रहा हूँ कि स्टूडेंट का एक डेटाबेस बनाना चाहता हूँ और उसमें स्टूडेंट से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, स्टूडेंट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, मार्क्स है, इस तरह की रखना चाहते हैं। तो आपको जो भी प्रोजेक्ट में चाहिए होगा या नीड होगी उस हिसाब से आपको यहाँ पे डेटाबेस बना देना है। नाम कुछ भी रख सकते हो, बस थोड़ा इस तरह से रहे कि पता चले कि ये किस बारे में है। तो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट रख दिया, तो मैंने डेटाबेस का नाम स्टूडेंट रख दिया, उसका सेमीकोलन, उसका एंटर कर दिया। ठीक है, आपको इस तरह का मैसेज आ जाएगा, क्वेरी ओके, वन रो इफेक्टेड। ठीक है, इसे आप कॉपी भी कर सकते हो। कॉपी करने के लिए क्या करना है, ये आपने करा यहाँ पे सिलेक्ट और एंटर कर सकते हो सिंपल, तो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आपके पास ये चीज आ जाएगी। तो डेटाबेस बन चुका है। जैसे हम क्या करते हैं कि कहीं भी कभी भी ओपन करते तो हमारे पास सारे के सारे फोल्डर दिख जाते हैं या सारी की सारी फाइलें दिख जाती हैं। वैसे ही अगर हम चाहते हैं कि हमें चेक करना है कि हमारे पास कौन कौन से फोल्डर्स हैं, तो टू सी ऑल डेटाबेस लिस्ट, हमें क्या यहाँ पे कमांड लिखनी होगी। कमांड रहेगी, कमांड जो रहेगी वो रहेगी शो डेटाबेसेस। ठीक है, ये कोई सिंटेक्स नहीं है, हम तो इसे मैं हटा रहा हूँ, ये सिंपल एक कमांड ही है। तो CMD करके मैंने लिख दी। आपको सिंपल शो डेटाबेसेस लिख देना है सेमीकोलन, मेरे को यहाँ पे रन कर देगा। तो वही मैंने यहाँ पे लिख दिया शो डेटाबेसेस। ठीक है, आपको ध्यान देना डेटाबेसेस है, तो यहाँ पे आपको सारी की सारी डेटाबेस की लिस्ट मिल जाएगी जो जो आपने बनाया होगा या जो भी होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हमने एक बनाया था अभी स्टूडेंट नाम से, तो वो रहा। अब जो भी डेटाबेस बनाओगे, अगर आपको देखना है कि वो है, या जब भी अगली बार आप कभी भी चेक करोगे यहाँ पे आके कौन कौन से डेटाबेस बनाए थे, कभी भूल गए, तो सिंपल ये वाली कमांड लगाओ, एंटर करें और आपके पास सारे के सारे डेटाबेस मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, ये थी सिंपल एक इंट्रोडक्शन कि आपका SQL क्या है, डेटाबेस क्या है, कैसे यूज कर सकते हैं। हेलो गाइस, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैसे हम डेटाबेस के अंदर टेबल्स बना सकते हैं और टेबल्स के अंदर हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। तो हमने यहाँ पे MySQL को ओपन कर लिया है। ये ओपन करना आपको लास्ट टाइम बता दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया था कि एक डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस भी हम बना चुके थे, अब बनाना हो तो आप पिछली वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो अब अगर हमारे पास, मैं यहाँ पे चेक करूँ कि हमारे पास कौन कौन से डेटाबेस हैं, तो शो डेटाबेसेस एक कमांड बताई थी आपको कि वो आप अगर यूज करते हो तो आपको यहाँ पे शो करता है।
कितने भी डेटाबेस हैं। तो हमने क्या करता है, एक स्टूडेंट नाम का एक डेटाबेस बनाया था, या जो भी आपने डेटाबेस बनाया हो उसको अगर आपने यूज करना है, तो बेसिकली ओपन करना है, यूज करना है, तो उसको सबसे पहले, या जिस भी डेटाबेस के साथ आपको काम करना होगा, सबसे पहले उस चीज को आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे हम यूज करेंगे यूज कमांड। ठीक है, तो किसी भी डेटाबेस को यूज करना है या सिलेक्ट करना है या ओपन करना है, तो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं यूज कमांड। तो आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना है यूज, ठीक है, आप कैपिटल स्मॉल कैसे मर्जी लिख सकते हो, इसका कोई इशू नहीं है, स्पेस, उसके बाद आपको लिखना है उस डेटाबेस का नाम जिसके साथ आप काम करना चाहते हो या जिसको ओपन करना चाहते हो। तो हमारे वाले केस में अभी के लिए हमारे पास जो डेटाबेस का नाम है वो है स्टूडेंट। तो मैंने क्या करा, लिखा यूज स्टूडेंट एंड देन सेमी कॉलन, उसका एंटर कर दोगे तो डाटाबेस चेंज्ड एक मैसेज आएगा। इसका मतलब कि आपका जो डेटाबेस है वो सिलेक्ट हो चुका है, ओपन हो चुका है। अब आप जो भी कमांड लगाओगे, जैसे टेबल्स के लिए कमांड लगाओगे, डिलीट, अपडेट, जो भी कमांड लगाओगे या जो जो हम आगे कमांड सीखेंगे, वो सारी की सारी सिर्फ इसी डेटाबेस के लिए एप्लीकेबल होगी। ये हर बार आपको करना पड़ेगा जब भी आप माईस्क्यूएल को ओपन करते हो। ठीक है, ये अभी के लिए हमने ये ओपन कर रहा है, तो मैंने क्या करा, इसे सिलेक्ट कर लिया डेटाबेस को। अब मैं चाहता हूँ इस डेटाबेस के अंदर मेरे को बनाना है टेबल्स। ठीक है, तो टेबल बनाने के लिए जो कमांड रहेगी वो अगेन क्रिएट ही रहेगी, क्रिएट कमांड। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अगेन, ये नोट्स वाली फाइल आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से जाके इसे डाउनलोड कर लेना। तो अभी के लिए मैंने जो पहली वाली कमांड बताई वो थी सिलेक्ट द डेटाबेस। डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए हमें लिखना होगा यूज एंड देन उस डेटाबेस का नाम। क्या सिंपल इतना लिखना है और एंटर कर देना। नेक्स्ट कमांड है, आपको अगर क्रिएट करना है टेबल तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो सिंटैक्स रहेगा वो इस तरह से रहेगा, क्रिएट टेबल एंड देन टेबल का नाम आपको लिखना होगा। उसका आपको लिखना है वैल्यू, सॉरी, उसका लिखना आपको ये राउंड ब्रैकेट्स लगाने, लास्ट में सेमीकोलन तो रहेगा। अभी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आपको लिखना है क्या क्या। ठीक है, क्रिएट कमांड है, ये तो एज इट इज है, टेबल आपका कीवर्ड है, ये भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टेबल का नाम जो भी आप रखना चाहते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपको लिखना होगा कि उस टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना के आपको बता देता हूँ। तो हम स्टूडेंट जो डेटाबेस था उसके अंदर एक टेबल बनाना चाहते हैं ताकि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन मैं स्टोर कर पाऊँ। तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए मैं एक टेबल बनाना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन या स्टूडेंट की कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो उसके बारे में कॉलम्स बनेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने उसका इस तरह के कॉलम, ये डायग्राम के लिए बता रहा हूँ अभी, ऐसे ही हम प्रैक्टिकली भी बनाएंगे इस तरह के कॉलम्स, मतलब बेसिकली बनेंगे। तो इस तरह के कॉलम्स यहाँ पे, सॉरी, ठीक। तो मैं बनाना चाहता हूँ, जैसे मेरे को स्टूडेंट का एक आईडी, स्टूडेंट आईडी स्टोर करना है मेरे को, पहला चीज। ऐसे ही नेक्स्ट मेरे को उसका नेम स्टोर करना है, उसका एड्रेस स्टोर करना है, उसका सिटी स्टोर करना है, उसका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, ऐसे और सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। ठीक है, तो ये जो कॉलम्स बन रहे हैं वही चीज हमें क्या करना होगा, यहाँ पे भी लिखना होगा। तो लिखेंगे कैसे, हमें सबसे पहले लिखना होगा कॉलम्स का नाम, कि जो भी आप बनाना चाहते हो उन कॉलम्स का नाम लिख देना है। नेमिंग कन्वेंशन वही है जो मैंने लास्ट टाइम बताई थी, कि स्पेस नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में नंबर नहीं होना चाहिए, कोई रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए, और साथ में आपको लिखना पड़ेगा डेटा टाइप। कि डेटा टाइप थोड़ी देर में क्लियर करता हूँ क्या चीज़ है। साथ में आप साइज भी लिख सकते हो, ये भी राउंड ब्रैकेट्स के अंदर ही रहेगा। कॉमा करके ये कर दिया आपने एक कॉलम के लिए, मतलब जैसे ये चीज, सॉरी, यहाँ पे ये वाली कि आईडी कॉलम आपने बना दिया, मान लेते हैं अभी के लिए। तो दूसरा कॉलम बनाना होगा तो दोबारा से मेरे को सेम चीज लिखना होगा, यही कॉलम नेम, डेटा टाइप एंड देन साइज, इस तरह से। ठीक है, ऐसे सो ऑन जितने भी आपको चाहिए, लास्ट में ब्रैकेट एंड सेमीकोलन। तो इतना आपको लिखना होगा। ठीक है, ये तो था सिंटैक्स। अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे करना है।
मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट करना है मेरे को एक टेबल। अभी टेबल का नाम मैंने रख लिया इन्फो, या रिकॉर्ड नाम से कुछ भी रख सकते हो। मैंने इन्फो रख लिया कि इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा हूँ स्टूडेंट के बारे में। तो अब ब्रैकेट्स लगा दी ताकि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो कि ब्रैकेट स्टार्ट कहाँ हुई थी कहाँ बंद हुई थी। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग एंडिंग पहले ही लगा दी, सेमीकोलन भी लगा दी। उसके बाद यहाँ पे डिसाइड करना है कितने कॉलम्स आपको रखने हैं। तो अभी हमें करना पड़ेगा वो चीज़। तो मैं यहाँ पे अभी 3 कॉलम बना रहा हूँ, एक आईडी, एक नेम और एक मोबाइल नंबर। ठीक है, आईडी, नेम एंड मोबाइल नंबर के लिए मैं बनाना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ पे पहला कॉलम का नाम रखा। सिंटैक्स आप देख सकते हो, कॉलम का नाम रखना है, तो मैंने वो रखा। तो मैंने यहाँ पे रखा आईडी स्पेस। उसके बाद आपको रखना है डेटा टाइप। अभी डेटा टाइप की चीज़ है किसी भी लैंग्वेज की तरह कि हम किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है। तो डेटा टाइप भी यहाँ पे हम देख सकते हैं। डेटा टाइप सिंपल मैं बता रहा हूँ आपको। अगर हम नंबर टाइप का, न्यूमेरिक टाइप का डेटा, डिजिट टाइप का डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा इंट डेटा टाइप। ठीक है, अगर हमें क्या करना होगा, स्टोर करना होगा जैसे नेम, मतलब अल्फाबेट स्टोर करना है बेसिकली, अल्फाबेट्स एक एक्स, तो इसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पे var char। ठीक है, अब मैं अगर डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ एडमिशन, डेट ऑफ ज्वाइनिंग यूज करनी तो उसके लिए डेट यूज करना है। क्लियर? तो इस तरह के ये कुछ डेटा टाइप्स है, ये बेसिक डेटा टाइप है जिनको हम यूज करते हैं। तो वही मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ। तो आईडी है, आईडी हम अपनी मर्जी है। अब आईडी कभी कभी देखा होगा आपने, जो रोल नंबर होता है स्टूडेंट का, प्योर नंबर भी हो सकता है या कोई अल्फाबेट्स भी होते हैं बीच में। तो अगर प्योर नंबर ही है तब तो यूज करेंगे अपना ये वाला चीज इंट। आपका अगर है अल्फाबेट है, नंबर है, तो उसमें ये चीज आ जाएगा। एक और चीज इसमें है, अगर आपको पॉइंट्स वाली वैल्यू स्टोर करानी होगी तो हमें यूज करना पड़ेगा यहाँ पे डेसिमल। या डेसिमल आपका एक डेटा टाइप रहता है वो। तो मैं बता रहा था कि अगर अल्फाबेट हो, नंबर हो, तो आपको मिक्स हो तब var char ही यूज करना है। तो अभी हमारे वाले केस में आईडी में सिंपल नॉर्मल नंबर ही रखना चाहता हूँ तो मैंने इंट कर दिया। ठीक है, और सिंटेक्स वाइज मैंने यहाँ पे एक और चीज लिखी थी ब्रैकेट में, साइज। साइज का मतलब रहता है कि कितना हम उसमें स्टोर करना चाहते हैं। अगर मैं इंट ले रहा हूँ तो कितने डिजिट स्टोर करना चाहते हैं, अगर मैं var char ले रहा हूँ तो कितना अल्फाबेट स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे साइज रख, बाई डिफॉल्ट 11 होता है साइज। बाय डिफॉल्ट इंट का अगर आप साइज ना रखो तो बाय डिफॉल्ट 11 होता है, मतलब 11 डिजिट तक हम स्टोर कर सकते हैं। बट मैं चाहता हूँ कि मेरे को सिर्फ 5 डिजिट तक या 5 डिजिट का एक नंबर स्टोर करना है, जैसे 1 2 3 4 5 5 6 3 4 1। ठीक है, ऐसा कुछ कॉमा। ऐसे ही मैंने सेकंड का लिख लिया, तो मैंने यहाँ पे नेम रख लिया नाम शो करने के लिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज कर लिया var char। ठीक है, var char मतलब वेरिएबल कैरेक्टर। यहाँ पे अल्फाबेट शो करना चाहता हूँ तो इसका साइज मैंने रख लिया 20। 20 इसलिए कि 20 अल्फाबेट या 20 कैरेक्टर में स्टोर करना चाहिए। जैसे आशीष शर्मा हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए आशीष यहाँ पे शर्मा हो गया, ये एग्जांपल बता रहा था। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड ये स्पेस भी काउंट होगा तो 7 8 9 10 11 12 13। तो बेसिकली 13 कैरेक्टर आ रहे हैं इसमें। तो इसी तरह से मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि 20 कैरेक्टर तक मैक्सिमम स्टोर कर सकता हूँ मैं इसमें। ऐसे ही मैंने मोबाइल नंबर स्टोर करना है, या मोबाइल नंबर को छोड़ के मैं यहाँ पे फी कर लेता हूँ ताकि डेसिमल वाला भी यूज हो जाए। तो डेसिमल कर लिया, और यहाँ पे डेसिमल में मैं यहाँ पे दो चीजें रखूंगा बेसिकली, 10.10,2 रख दिया। अभी 10 का मतलब है, ठीक है, डेसिमल में जैसे मान लेते हैं मैं फी स्टोर कर रहा हूँ और फी स्टोर करने के लिए मैंने यहाँ पे 10,2 रख लिया डेसिमल में। ठीक है, तो उसका मतलब है कि 10 डिजिट हो सकते हैं, जैसे इस तरह के 10 डिजिट हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कितने रखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो क्या एक एक्स्ट्रा होगा इसमें। तो इस तरह से 10 डिजिट तक मैं स्टोर कर सकता हूँ इंक्लूडिंग पॉइंट वाली वैल्यू। और कॉमा टू का मतलब यहाँ पे मतलब है कि पॉइंट के बाद आप कितने डिजिट स्टोर कर सकते हो या रख सकते हो बेसिकली। तो ये मतलब है इस चीज का। क्लियर? नेक्स्ट मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी ले लेता हूँ, जैसे कोई डेट ऑफ बर्थ स्टोर कराना है तो उसके लिए डेट यूज कर लिया। अभी ध्यान देना इसमें डेट का कोई ब्रैकेट मतलब ऐसा कुछ नहीं लिखते हम, सिंपल डेट ही लिखते हैं।
तो इस तरह की जितनी भी चीजें, एड्रेस है उसके लिए varchar यूज कर सकते हो, मोबाइल नंबर है उसके लिए int यूज कर सकते हो, सिटी है उसके लिए varchar अगेन, जेंडर है उसके लिए varchar अगेन यूज कर सकते हो। ठीक है, इस तरह के आपके पास यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया। अभी इसके बाद मैंने करा एंटर। तो एंटर करने के बाद आपको इस तरह का मैसेज आ जाएगा, क्वेरी ओके जरूर इफेक्टेड। इसका मतलब आपका टेबल बन चुका है। ठीक है, इसको मैं आपके लिए यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ नोट्स में। ये एग्जांपल हो गया हमारा। ठीक है, टेबल बन चुका। अभी टेबल बन गया, अभी टेबल का देखना है स्ट्रक्चर कि टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, क्या क्या टाइप है, या मैंने कोई पहले से बना के रखा है टेबल, उसका स्ट्रक्चर देखना है। कल मैंने बनाया था, आज मैं देखना चाहता हूँ कि उस टेबल में कौन कौन से कॉलम है, मैं भूल गया। सपोज करो स्ट्रक्चर देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डिस्क्राइब कमांड। तो टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल, हमें क्या करना होगा, हमें लिखना होगा डिस्क्राइब, DESC भी लिख सकते हो या पूरा भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। उसका लिखना है, उसको आपको उस टेबल का नाम, जिस टेबल का आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हो। तो हमारे वाले केस में मैंने लिखा DSC, आप पूरा भी लिख सकते हो, और टेबल का नाम था इन्फो। तो जैसे मैंने एंटर किया, आपके पास क्या होगा, यहाँ पे बता देगा कि फील्ड कौन से, मतलब बेसिकली कॉलम कौन कौन से है, टाइप का मतलब किस कौन कौन से डेटा टाइप आपने अप्लाई किया था। बाकी वाले कॉलम्स का मतलब हम बाद में समझेंगे। पर मोटा अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल में बताऊं आपको, तो यहाँ पे नल का मतलब है कि खाली वैल्यू, ब्लैंक इसे रख सकते हैं या नहीं। तो अगर यस यस है, यस जहां पे मिले मतलब रख सकते हैं। की का मतलब कोई प्राइमरी की या कांस्टेंट कोई आपने अप्लाई किया है या नहीं इस पे, वो चीज यहाँ पे होगी। डिफॉल्ट का मतलब है कि अगर हम, अभी तो यहाँ पे नल बता रहा है, पर यहाँ पे डिफॉल्ट भी सेट कर सकते हैं, जो कि आगे सीखेंगे कि अगर हम कुछ भी वैल्यू नहीं रखते हैं उस कॉलम में, तो बाय डिफॉल्ट क्या स्टोर होना चाहिए उसमें, और एक्स्ट्रा से आपने कुछ अप्लाई किया हो कांस्टेंट आपने, तो यहाँ पे वो दिख जाएगा। तो ये था डिस्क्राइब कैसे करते हैं। एक और मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, नेक्स्ट कमांड क्रिएट, सॉरी क्रिएट हो चुकी है, अभी इंसर्ट कमांड करते हैं कि टेबल हमने बना लिया, अब टेबल के अंदर डेटा हमें स्टोर करना है। तो इंसर्ट कमांड हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो सिंटैक्स रहेगा, इंसर्ट का मतलब कि टेबल के अंदर डेटा स्टोर करना है। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैंने 101 रख दिया, फिर नाम रखा, फिर एड्रेस रखा, फोन नंबर, जो भी आप कॉलम्स होंगे। तो इंसर्ट इनटू टेबल का नाम आपको लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है वैल्यूज, उसके बाद आपको रखनी है वैल्यू। ध्यान देना, अभी के लिए उसी ऑर्डर में रखनी है आपको वैल्यू, जिस ऑर्डर में आपने कॉलम्स बनाए होंगे। आगे पीछे करोगे तो एरर आ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको ये वाली कमांड लगानी है। इस वाली कमांड में इंसर्ट इनटू, ये एज इट इज आपको लिखना है, मतलब ये कीवर्ड्स हैं, ये तो रहेंगे रहेंगे, चाहे कैपिटल स्मॉल जैसे मर्जी लिखो। टेबल का नाम जो भी आपने रखा हो वो लिखना है। वैल्यूज, ये भी आपको कीवर्ड ये एज इट इज लिखना है। ब्रैकेट के अंदर आपको वैल्यूज रखनी है। अभी वैल्यू उसी ऑर्डर में रखनी है, अगेन बता रहा हूँ, उसी ऑर्डर में रखनी है जिस ऑर्डर में आपने कॉलम्स बनाए होंगे। ठीक है, और हर एक वैल्यू को अपने सेपरेट करना है कॉलम, सॉरी कॉमा के साथ। तो यहाँ पे हम रखना चाहते हैं, तो मैंने रखा इंसर्ट इनटू टेबल का नाम था इन्फो, उसके बाद रखा मैंने वैल्यूज। ठीक है, ध्यान देना, मैंने ऐसे ही लिखा है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम वैल्यूज, एंड देन ब्रैकेट। अब ब्रैकेट के अंदर वैल्यू रखनी है उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में कॉलम्स हैं। तो पहले आईडी के लिए, नाम के लिए, फी के लिए एंड डेट ऑफ बर्थ के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखना है यहाँ पे। अभी पहला मैं आईडी रखना चाहता हूँ। आईडी का डेटा टाइप क्या है, इंट, मतलब बेसिकली न्यूमेरिक वैल्यू है। तो जब भी नंबर टाइप की या न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू आप डालोगे, आपको सिंबल रख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया 101। ठीक है, सिंपल, कॉमा, नेक्स्ट वैल्यू। अब नेक्स्ट वैल्यू है नाम। तो जब भी आपको अल्फाबेट डालना है, सिंबल डालना है, मतलब बेसिकली वैर क्या टाइप की वैल्यू डालनी होगी आपको, हमेशा आपको लगाना है सिंगल कोट, और सिंगल कोट के अंदर ही आपको रखना होगा अपना नाम। आप कुछ भी रख सकते हो, स्पेस रख लो, कोई भी सिंबल रख लो, रख सकते हो, बस ध्यान रखना सिंगल कोट्स के अंदर ही हो, कॉमा। नेक्स्ट इज फी रखना है। फी अगेन नंबर ही है, डेसिमल भी नंबर में आता है, तो मैंने फी रख दी 5 दिस, कॉमा। नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। अभी ध्यान देना, डेट ऑफ बर्थ माइस्क्ल के अंदर, माइस्क्ल के लिए बता रहा हूँ, बाकी डेटाबेस के लिए अलग से हो सकती है। माइस्क्ल के अंदर जो डेट है वो डलती है पहला ईयर, फिर मंथ, देन डे। तो ईयर मैंने डाल दिया जैसे 1995 हाइफन, फिर डाल दिया मंथ जैसे 05, फिर डाल दिया मैंने
यहाँ पे डे जैसे 25, तो ये मैंने डाल दिया। उसके बाद में क्या करना, बाकी तो नंबर थे पर बीच में हाइफन थे, तो ये पूरी की पूरी चीज को हमें क्या लिखना होगा, सेमीकोलन के अंदर, इसे सॉरी सिंगल कोट्स के अंदर नहीं रखोगे तो एरर आएगा। तो ये चारों वैल्यू मैंने डाल दी, उसके बाद करते हैं एंटर। तो एंटर करने के बाद आपके पास इस तरह का कोई मैसेज आ जाएगा, इसका मतलब आपने डेटा डाल चुका हूँ। अभी एक और डेटा डाल देते हैं, तो दोबारा से मैं लिख सकता हूँ इंसर्ट कमांड या अप एरो कीज जो आपकी कीबोर्ड में रहती हैं, उनको मैं अगर प्रेस करूंगा तो पुरानी वाली कमांड्स आती है। ठीक है, तो ये वाली कमांड थी, इसमें मैं जाके थोड़ा सा चेंजेस किए, जैसे 102 रख दिया, यहाँ पे एक और नाम रख दिया, उसका फी इतनी रख दी, और उसका डेट चेंज कर दी, सॉरी, ठीक है, एंटर कर दे तो रिकॉर्ड रहेगा। अब इस तरह से और भी आप रख सकते हो। मैं साथ साथ एक और कमांड बता रहा हूँ आपको। अगर आपको देखना होगा टेबल के अंदर कितना डेटा है, पहले तो स्ट्रक्चर देखा था और टेबल के अंदर डेटा देखना है, तो उसके लिए हम लगाएंगे यहाँ पे सिलेक्ट कमांड। तो सी टेबल स्ट्रक्चर या टेबल डेटा, सॉरी, हमें लगाना होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, ऐसा लिख देना, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये तो एज इट इज लिखना है, टेबल का नाम की जगह आपको नाम रख देना है जो आपने रखा हुआ टेबल का। तो मैंने यहाँ पे रख दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। अभी टेबल का नाम था इन्फो, तो इन्फो रख दिया, एंटर करा। तो जैसे एंटर करे हुए आपके पास इस तरह का आ जाएगा एक टेबल स्ट्रक्चर, कि आपका बता देगा कौन कौन से कॉलम थे और कौन और कितनी रोज हैं। तो हमने 2 ही रो डाली थी, यहाँ पे 2 रो दिख रही। तो इसको मैं आपके लिए यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ। अगेन ये आपके नोट्स वाली फाइल जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, इस चीज को फ्री है। हेलो गाइस, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम सीखेंगे कैसे टेबल्स में हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं पर्टिकुलर रोज या पर्टिकुलर कॉलम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। सबने MySQL को ओपन कर लिए, तो आप भी ओपन कर लीजिए। नेक्स्ट हम अपने डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास शो डेटाबेस कमांड हमने लगाई। ठीक है, ये लगाना ज़रूरी नहीं है, बस आपके लिए बता रहा हूँ कि हमारे पास डेटाबेस कौन कौन से और हम किस डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं। डायरेक्ट भी लगा सकते हो यूज और डेटाबेस का नाम। ठीक है, लिख लिया। अब अगर मान लेते हैं हमने लास्ट टाइम इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाया था, अब हम देखना चाहते हैं कि इस डेटाबेस के अंदर कौन कौन से टेबल्स हैं। बेसिकली हमें नहीं है, सपोज करो, तो हम देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम शो टेबल्स कमांड लगा सकते हैं। तो बता देगा कि इस डेटाबेस के अंदर एक टेबल है जिसका नाम है इन्फो। ठीक है, अब उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखना चाहते हो तो लास्ट टाइम बताया था डिस्क्राइब कमांड लगा सकते हैं। और उस टेबल के अंदर का डेटा आपको अगर देखना होगा सिलेक्ट, अब सिलेक्ट कमांड लगा सकते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिखोगे तो आपके पास इस तरह का डेटा यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास क्या हो रहा है, सारे के सारे कॉलम्स हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे पर्टिकुलर कॉलम्स और पर्टिकुलर रो को हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं MySQL के अंदर या डेटाबेस के अंदर वाया SQL कमांड्स। तो सबसे पहले देखते हैं पर्टिकुलर कॉलम्स को कैसे डिस्प्ले कराना है। ठीक है, देखिए ध्यान देना, यहाँ पे जो ये स्टार का जो मतलब रहता है वो मतलब होता है कि जितने भी कॉलम्स हैं, चाहे यहाँ पे अभी 4 हैं चाहे 400 कॉलम है उस टेबल के अंदर, उन सारे कॉलम्स की वैल्यू आपको शो करेगा। बट अगर हम चाहते हैं कोई पर्टिकुलर कॉलम ही यहाँ पे दिखे, तो उसके लिए हम यहाँ पे कर सकते हैं कमांड थोड़ी चेंज। तो सिलेक्ट स्टार की बजाय हम क्या करेंगे, उन कॉलम्स के नाम लिखेंगे जिन कॉलम्स को हम डिस्प्ले करना चाहते हैं। जैसे लिखा मैंने सिलेक्ट नेम फ्रॉम इन्फो, इसका मतलब है कि इस टेबल से जो इन्फो वाला कॉलम है सिर्फ वही देखना है, तो इन्फो वाला कॉलम ही दिखेगा, बाकी वाले कॉलम्स नहीं आएंगे। ठीक, इसी तरह से हम और भी रख सकते हैं, जैसे नेम नहीं रखना, हमें फी रखनी है तो फी आ जाएगा। या हमें 2 कॉलम साथ में चाहिए तो मैंने ऐसे रख दिया फी कॉमा नेम या नेम कॉमा फी। आप कोई भी ऑर्डर रख सकते हो, अपनी मर्जी है। ठीक है, अपनी मर्जी है, जिस ऑर्डर में डिस्प्ले करना चाहते हैं उस ऑर्डर में कर सकते हैं। दूसरा, आप इन कॉलम्स का जो डिस्प्ले करते वक्त नेम है वो भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिखा जैसे सेलेक्ट आईडी एज, कीवर्ड की हेल्प से आप करोगे एज स्टूडेंट आईडी, मैंने कर दिया कि यहाँ ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है कि डिस्प्ले जब होगा इस तरह का टेबल तो वहां पे देखिए एक्चुअल में वो चेंज नहीं होगा। कॉमा,
नेम एज स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। यहाँ पे हम स्पेस नहीं रख सकते तो मैंने अंडरस्कोर कर दिया डिफरेंशिएट के लिए। तो आप ध्यान देना, यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट आईडी दिख रहा है यहाँ पे और स्टूडेंट नेम यहाँ पे दिख रहा है। जब भी आप पर टेबल देखोगे नॉर्मल में तो वैसे ही रहेगा। देखिए यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए, बस ये डिस्प्ले करने के लिए। इसे सिनोनिम्स बोलते हैं या अलाइज बोलते हो, सेकंड नेम जो आप इन डिस्प्ले करते टाइम दे सकते हो। तो ये था पर्टिकुलर कॉलम कैसे देखते हो। अगर आपको करना है कि पर्टिकुलर रो कैसे देखनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे वेयर क्लाउज यूज करते हैं। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा डाल लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने डेटा डाल दिया, इस तरह से 5 रिकॉर्ड डाल दिया। आप देख सकते हो इस टेबल में हमारे पास यहाँ पे 5 रिकॉर्ड आ रहे हैं। अब मान लेते हैं कॉलम्स तो हो गए कि कौन सा कॉलम देखना है, बट हम चाहते हैं पर्टिकुलर रोज ही देखनी है। रोज मतलब ये वाली, ये इनको रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं सारे को, एक लाइन को रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। तो या टप्पल भी बोलते हैं, अगर आप बुक्स में पढ़ते हो तो एक लाइन को यहाँ पे टप्पल भी बोला जाता है, रिकॉर्ड भी बोला जाता है, ठीक है। और इन कॉलम्स को एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। तो अगर हमें क्या करना, पर्टिकुलर रोज देखनी है तो इसके लिए हम यहाँ पे वेयर क्लाउज लगाऊंगी। तो मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, स्टार का मतलब समझ गया कि सारे कॉलम्स या कोई पर्टिकुलर कॉलम देखना होगा तो वो स्टार की से रिप्लेस कर देना। यहाँ पे जब आप टेबल नेम लिखोगे उसके बाद आपको लिखना होगा वेयर। वेयर एक कीवर्ड है, इसको वेयर क्लाउज बोलते हैं बेसिकली। एक स्पेसिफाई करने के लिए यूज किया जाता है यहाँ पे पर्टिकुलर क्राइटेरिया। तो यहाँ पे हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्फो, मतलब इस टेबल का नाम वेयर, जहाँ पे कुछ भी आप कंडीशन यहाँ पे अब बेसिकली यहाँ पे हम रखेंगे कंडीशन। तो कंडीशन कुछ भी हो सकती है। अभी कंडीशन कुछ इस तरह से हो सकती है, जैसे वेयर आईडी इज इक्वल टू 102 या सॉरी 103। तो यहाँ पे हम रखा कि जिसकी भी आईडी 103 है इस टेबल के अंदर, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाए। तो जैसे मैंने एंटर किया आपके पास इस तरह का एक लाइन आ रही है, क्योंकि इस टेबल में एक ही है जिसका आईडी जो है 103 है। तो उसका पूरी की पूरी लाइन यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। आप ऐसे रख सकते हो वेयर आईडी इज ग्रेटर देन दिस, वेयर आईडी इज लेस देन दिस, मतलब सिंबल्स का जो ऑपरेटर्स है उनका यूज कर सकते हो अपना रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए। इवन ऐसे भी कर सकते हो, ये तो हो गया इसके लिए न्यूमेरिक वैल्यू के लिए। आप अगर नाम के अकॉर्डिंग करना चाहते हो, वेयर नेम इज इक्वल टू दिस, वेयर नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर लिख देना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टीना, तो जिसका भी नाम टीना होगा यार इस तरह ना, तो वो दिख जाएगा आपको। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फीस दिस, डेट ऑफ बर्थ दिस, कुछ भी रख सकते हो अपनी मर्जी। तो इस तरह से हम डेटा को स्पेसिफाई कर यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं पर्टिकुलर क्राइटेरिया पे। हेलो गाइस, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम सीखेंगे कैसे डेटाबेस के अंदर हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले इस चैनल को, इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह का एक टेबल है। इस टेबल में हम मान लेते हैं सबसे पहले करना चाहते हैं अपडेट डेटा को। तो अपडेट के लिए हम यहाँ पे कमांड जो यूज करेंगे वो करेंगे अपडेट कमांड। तो इसके लिए हम लिखेंगे अपडेट, अपडेट कीवर्ड ही रहेगा एज इट इज, तो वो आपको लिख देना अपडेट। फिर उसके बाद आपको लिखना होगा टेबल का नाम। तो मैंने यहाँ पे रख दिया टेबल का नाम इन्फो। उसके बाद आपको लिखना होगा सेट कीवर्ड, तो मैंने यहाँ पे लिखा सेट। उसके बाद लिखना है आपको उस कॉलम का नाम जिस कॉलम की वैल्यू को आप चेंज करना चाहते हो। तो हमारे वाले केस में अभी 4 कॉलम्स है, तो मैं सपोज करूँ नाम यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूँ नेम, सेट नेम इक्वल। तो नेम कॉलम की वैल्यू को क्या रखना है तो वो मैंने यहाँ पे रख दिया, जैसे मैंने रख दिया यहाँ पे ठीक है। पर अगर मैं इतना लिख के एंटर कर दूंगा तो क्या होगा, जितने भी इस कॉलम में सारी की सारी वैल्यू होगी, सारी की सारी ये वैल्यू हो जाएगी। बट हम नहीं चाहते कि सारी की सारी वैल्यू पर्टिकुलर हो, तो साथ में हमें क्या रखना पड़ेगा, एक कंडीशन। तो यहाँ पे मैंने रख दिया वेयर एंड देन कंडीशन। कंडीशन हमने सीखा था लास्ट वीडियो में भी कि कंडीशन कैसे बनाता है। तो जैसे यहाँ रख दिया मैंने वेयर आईडी इज इक्वल टू 101। तो जिसकी आईडी ये है या जिसकी आईडी ग्रेटर देन दिस है या नॉट इक्वल टू दिस है, नहीं है सबकी, तो यहाँ पर कर दिया जिसकी आईडी इसके बराबर है। अब मैसेज आया क्वेरी के विंडो फैक्टर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो
यहाँ पे ये वाला नाम राहुल आ गया, पहले ये था। क्या इस तरह से कोई भी चीज चेंज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि हमें अपडेट करना है फी को, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया फी को अपडेट करना है। अभी फी में इस तरह से कर दिया कि जितनी भी पुरानी फी है, मतलब ओल्ड फी, उसमें 1000 ऐड हो गए। ठीक है, वेयर आईडी इज ग्रेटर देन 103, तो जिनकी आईडी 103 से ऊपर है तो उनकी आईडी में क्या हो, 1000 ऐड है। तो 103 ये ऊपर मतलब 2000 और 6000 था पहले, अभी कितना हो गया 3000 और 7000, क्योंकि ये क्या हुआ 1000 बढ़ गया उसी में। ठीक है, इस तरह से भी कर सकते हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज इसमें मैं बता दूं आपको, यहाँ पे हम कुछ इनबिल्ट पहले से फंक्शन है उनको भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जैसे फी से फ्रॉम इन्फो, कि इस वाले कॉलम से एक कॉलम मैंने यहाँ पे रख दिया इस फंक्शन के अंदर। एक ग्रुप फंक्शन है, मतलब क्या करता है, एक पूरे के पूरे कॉलम की वैल्यू को लेगा और उसमें से एक रिजल्ट आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो यहाँ पे हमें तो दिख रहा है कि मैक्सिमम वैल्यू क्या है, ये 7000। अगर हमको मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो MIN मतलब मिनिमम यूज कर सकते हैं, तो 500 बता रहा है। ऐसे अगर हमें क्या करना हो, टोटल निकालना है, मतलब बेसिकली सम निकालना है, जैसे एक्सेल में करते हो यूज वैसे ही है। ऐसे अगर हमें एवरेज निकालना हुआ तो ABJ यूज कर सकते हैं, ABJ, तो एवरेज आ जाएगा इन सबका। ठीक है, और हमारे पास आते हैं डेट फंक्शन आता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट ईयर, कि हमें ईयर निकालना है इस डेट से, डेट ऑफ बर्थ से, तो क्या होगा, इस जितने भी डेट से सबसे ईयर आ जाएगा। ऐसे अगर हमें निकालना हो मंथ निकालना है तो यहाँ पे मंथ लिख देंगे, ऐसे डे निकालना है डे लिख, ये मंथ आ गए और ये डे आ गए, इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट और भी आते हैं आपके टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट इन पे अप्लाई कर सकते हो, कंकैटिनेट करना है, एल्टरिंग करना है, आर्टरिंग करना है। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन आपको मिल जाएंगे, आप इवन जाके चेक भी कर सकते हो, यहाँ पे मिल जाएंगे आपको इस वाली साइट पे। कोई भी और साइट रेफर कर सकते हो, इस वाली साइट पे आपको मिल जाएंगे। हेलो गाइस, इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे कॉन्स्टेंट्स को हम अप्लाई कर सकते हैं टेबल्स के ऊपर। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले चैनल को, इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए। So SQL constants are used to specify rules for the data in a table। मतलब ये क्या है, रूल्स स्पेसिफाई करने के लिए यूज हम करते हैं टेबल्स के ऊपर। constants are used to limit the type of data that can go into table। अलग अलग तरह के रूल हो सकते हैं कि किस टाइप का डेटा जाना चाहिए, कितना डेटा जाना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह के रूल्स हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट्स को इस तरह के डिफाइन किया गया है। पहला है नॉट नल। नॉट नल का मतलब कि जब भी किसी भी कॉलम पे आप नॉट नल कांस्टेंट लगाओगे तो उस कॉलम के अंदर हम कभी भी, बेसिकली उस कॉलम को कभी भी हम खाली नहीं छोड़ सकते। जब भी हम एक रो ऐड करेंगे, यूनिक का मतलब रहता है कि उस कॉलम में कभी भी हम डुप्लीकेट वैल्यू नहीं रख सकते। ठीक है, हमेशा से हमें क्या करना पड़ेगा, अलग अलग वैल्यू ही रखनी पड़ेगी। ठीक है, बट उसको हम खाली छोड़ सकते हैं, ये यूनिक में रहता है। प्राइमरी की का मतलब भी सेम ही रहता है यूनिक की तरह, कि आपका जो डेटा होगा वो अलग अलग रहेगा उस कॉलम के लिए, उस पर्टिकुलर कॉलम के लिए, बट हम उसे खाली नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ फिल करना ही होगा हमेशा उस कॉलम के लिए। ठीक है, बट इन दोनों में डिफरेंस ये है, ये जो यूनिक की है प्राइमरी की है, इन दोनों में डिफरेंस ये है, क्योंकि सुनने में तो दोनों सेम ही लग रहे हैं, बट डिफरेंस ये है कि प्राइमरी की को हम मतलब बेसिकली ये वाला कॉन्स्टेंट को हम एक ही बार यूज कर सकते हैं हर एक टेबल के अंदर। ठीक है, ध्यान से सुनो, हम क्या कर सकते हैं, हम प्राइमरी जो की है उसको एक ही बार यूज कर सकते हैं किसी भी टेबल के अंदर, बट यूनिक की को यूनिक को हम जितनी मर्जी चाहे उतनी मर्जी बार यूज कर सकते हैं किसी भी टेबल के अंदर। ठीक है, अभी ये प्रैक्टिकली इस एग्जांपल में मैं बताऊंगा
पर इस तरह से सुन लो एक एग्जांपल। जैसे मान लेते हैं हमारे पास 4-5 कॉलम है, एक आईडी का है, एक आपका फोन नंबर का है, एक ईमेल का है, ऐसा कुछ है। और हम चाहते हैं जो पहला वाला आईडी मतलब बेसिकली रोल नंबर टाइप, तो उस चीज को बनाना चाहते हैं कि वो ऐसा कॉलम बने जिसमें हम कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू ना रख पाए। तो मैंने उसको सपोज करो प्राइमरी की बना दिया, ठीक है। बट हुआ क्या, मान लेते हैं हम चाहते हैं जो ईमेल वाला है या जो फोन नंबर वाला है वो भी इसी टाइप का हो कि उसमें भी क्या हो डुप्लीकेट वैल्यू ना आ पाए। तो उस केस में प्राइमरी की तो हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि प्राइमरी की तो पहले ही यूज कर चुके हैं। तो उस केस में हम यूनिक की यूज कर सकते हैं। हम ईमेल वाले को भी यूनिक बना सकते हैं, हम मोबाइल नंबर को भी यूनिक बना सकते हैं, ताकि दोनों कॉलम में अलग वैल्यू डल सके, ठीक है। तो इस तरह से इनका एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट आता है फॉरेन की बेसिकली होती क्या है, एक टेबल की जो प्राइमरी की है वो दूसरे टेबल में एज ए फॉरेन की काम करेगी, ठीक है। सुनने में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है, अजीब, बट प्रैक्टिकली देखेंगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका चेक चेक ये भी एक कांस्टेंट है जो कि अप्लाई कर सकते हैं हम कॉलम के अंदर। और ये क्या करेगा, जब भी उस कॉलम के अंदर वैल्यू आप डालोगे चेक करेगा चेक करेगा कि जो वैल्यू हम डाल रहे हैं वो एक कंडीशन को स्पेसिफाई कर रही है नहीं। जैसे हम सपोज करो एज ही डाल रहे हैं और हमने रख दिया पहले कि जो एज है वो 18 से कम नहीं होनी चाहिए, अगर होगी तो नहीं डलनी चाहिए। डिफॉल्ट का मतलब है, बाय नाम से सब समझ सकते हो कि जब भी किसी कॉलम के अंदर आप वैल्यू नहीं रखोगे तो डिफॉल्ट जो वैल्यू आपने सेट की होगी वो उसमें जाके शुरू हो जाएगी। इंडेक्स यूज टू क्रिएट एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस वेरी क्विकली। अगर हम इंडेक्स बनाते हो किसी भी कॉलम का बेसिकली, तो आपको डेटा जो है बहुत फास्ट रिट्रीव होगा, कॉमन स्पीड। तो ये कॉन्स्टेंट्स है, ठीक है। मैं इनके यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, अपना जो डेटाबेस था उसको सिलेक्ट कर लिया। सॉरी, हमारे पास है टेबल, इन्फो टेबल है। तो इसका तो हम ये बना चुके हैं, तो मैं एक और टेबल बना रहा हूँ इसी तरह का, एक आईडी और एक ईमेल और एक फोन नंबर या इसी तरह का और कुछ, या जैसे इस तरह के देख लेते हैं। ये डिस्क्राइब मैंने इन्फो किया, ठीक है। इसमें ये वाला टेबल है, मैं सेम टेबल एक और बनाना चाहता हूँ बस विद कॉन्स्टेंट्स के साथ। तो मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट टेबल, टेबल बनाने, यहाँ पे लिख दिया इन्फो टू सेकेंड टेबल। उसके बाद ब्रैकेट्स लगाई एंड ब्रैकेट्स के अंदर मैंने स्पेसिफाई कर दिया क्या क्या रखना चाहता। तो मेरे पास 4 कॉलम थे तो मैंने वो तो रख लिए इंट। अब मान लेते हैं इस वाले कॉलम को मैं बनाना चाहता हूँ प्राइमरी की, तो प्राइमरी की यहाँ पे इस तरह रख लेंगे। देखिए ध्यान देना, स्पेस जरूरी है, यहाँ पे स्पेस लगे। प्राइमरी की बना दिया। नेक्स्ट नेम, अभी मैं चाहता हूँ कि नाम तो कॉमन हो सकता है ना, बहुत सारे लोगों का नाम कॉमन हो सकता है, तो इसे हम यूनिक तो रख नहीं सकते, ठीक है। बट हम चाहते हैं जब भी स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन में डालू उसका नाम तो डलना ही चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो नॉट नल कॉन्स्टेंट वो लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, नॉट नल लगा। नॉट नल का मतलब कि कभी भी ये वाला कॉलम को खाली नहीं रख पाएंगे। नेक्स्ट इज फी कर दिया सेकंड, तो फी के लिए मैंने डेसिमल यूज कर लिया यहाँ पे डेटा टाइप, और 10,2 कर दिया। और इसे भी नॉट नल कर दिया कि ये भी खाली ना रह पाए, या इसे खाली रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे कर लिया, जैसे एक यहाँ पे ये वाला कर लेते हैं, यूनिक का कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने यूनिक रख लेते हैं, जैसे मोबाइल नंबर, MOB मोबाइल नंबर कर लिया, ये एंड कर लिया, और ये से लिख दिया यूनिक, यूनिक कॉम। नेक्स्ट, और इसका जो साइज है वो 10 रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और रख लिया मैंने इसके लिए एग्जांपल में दिखाने के लिए, एक और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, जैसे यूनिक हो चुका है हमारे पास, नॉर्मल होगा, प्राइमरी की होगा, और हाँ डिफॉल्ट रहता है एक जो यूज हम कर सकते हैं माइस्क्ल के अंदर। यहाँ पे सिटी कर लेते हैं कि अगर सिटी कोई ना डालेगा तो उसके बाय डिफॉल्ट जो सिटी होगी वो डल जाए। तो वैर क्या रख लिया, इसका साइज रख लिया 20, डिफॉल्ट में रख दिया इसे
सिंगल कोट्स के अंदर CHD चंडीगढ़ रख दिया कि अगर कोई सिटी ना डाल पाए तो ये डाल दे, ठीक है। तो इस तरह कर दिया। अभी डिस्क्राइब करके देख लेते हैं info2 को। तो अब हम देख सकते हैं पहले पहले नल में जैसे सारा था की में ब्लैंक डिफॉल्ट वगैरह वगैरह, बट यहाँ पे आप देख सकते हो जब मैंने टेबल बनाया विद कॉन्स्टेंट्स के साथ तो इस तरह ये तो सेम ही रहा, बस यहाँ देखो नो का मतलब कि खाली नहीं रख सकते, नो नेम नॉट नल रखा है खाली नहीं रख सकते, बाकी वाले को नॉट नल नहीं लगाया था तो खाली रख सकते हैं, ठीक है। और कीज मैंने कहाँ कहाँ लगाई थी, एक पहले भी लगाई थी आईडी प्राइमरी की, और एक मोबाइल नंबर भी लगाई थी यूनिक की, ठीक है। और लास्ट वाले में चंडीगढ़ को डिफॉल्ट रखा था, ठीक है। अब मान लेते हैं, अब हम इसमें इंसर्ट करके देखते हैं डेटा, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम info2 वैल्यूज, उसके बाद हमने वैल्यू रखी उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में कर सकते हो। अब इस ऑर्डर को चेंज भी कर सकते हो, एक और बता रहा हूँ यहाँ पे वे कि अगर आप मान लेते हो किसी पर्टिकुलर में रखना चाहते हो, वो अभी बस थोड़ी देर में बताता हूँ आपको कैसे करते हैं। पहले मैं सबके लिए रख दी, तो मैंने 101 कर दिया, नाम मैंने यहाँ पे अरुण कर दिया, फी मैंने यहाँ पे 500 कर दी, कॉमा मोबाइल नंबर मैंने 9887 ये वाला कर दिया सिंपल, और सिटी मैंने रख दी सिंगल कोट क्योंकि बाहर क्या है तो उसके लिए HP रख दी। अच्छा बताइए एंटर। तो अब हम देखेंगे इस टेबल के डेटा को, तो हमारे पास एक रो आ गई होगी बेसिकली ये रही। अब मान लेते हैं एक और रो डालते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं पहले वाले में क्या है, आईडी को मैंने प्राइमरी की बनाया, मतलब बेसिकली उसको डुप्लीकेट नहीं रख सकते। अब मान लेते हैं मैं दोबारा इसे एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है डुप्लीकेट एंट्री 101, क्योंकि मैं 101 पहले ही रख चुका हूँ, तो 101 तो मैं दोबारा रख नहीं सकता, तो इसे मेरे को क्या करना पड़ेगा चेंज, कुछ ही और भी रख सकता हूँ पर 101 अब दोबारा नहीं रख सकता। नेक्स्ट चीज अरुण, बेसिकली मैंने क्या किया था उसे नॉट नल यहाँ पे डिफाइन किया था, मतलब खाली नहीं रख सकते। अब खाली कैसे रख सकते हैं हम किसी भी कॉलम को, तो उसके लिए हम दूसरा जो टाइप है इंसर्ट करने का इस तरह से है कि हम क्या करेंगे, जो टेबल का नाम है उसके साथ में स्पेसिफाई करेंगे। कभी कभी रिक्वायरमेंट सुन लो, कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि हम चाहते हैं सब कॉलम में वैल्यू नहीं डालना, किसी पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू डालना चाहते हैं, तो उस केस में ये वाली टाइप या ये वाले सिंटेक्स या ये वाला जो मेथड है जो मैं बता रहा हूँ उसको यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हम टेबल के नाम के साथ, ठीक है ध्यान दो, टेबल के नाम के साथ हम स्पेसिफाई करते हैं कि किस कॉलम में वैल्यू हम डालना चाहते हैं, सिर्फ पर्टिकुलर कॉलम को यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। तो मान लेते हैं हम, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि आईडी में डालना है, नाम में नहीं डालना, फी को हम खाली रख सकते हैं तो वो छोड़ दिया, मोबाइल को भी खाली रख सकते हैं तो वो भी छोड़ दिया मैंने, और सिटी सिटी तो मैंने यहाँ पे दो चीज डाल दी बस, एक आईडी और एक मोबाइल नंबर सिंपल। तो आईडी और मोबाइल नंबर के लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वैल्यू रखूंगा, तो आईडी 101 डाल दी, और जो मोबाइल नंबर है वो डाल दिया मैंने 9, ये डाल दिया, एंटर करते हैं तो यहाँ पे आ रहा है फील्ड नेम डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू, मतलब डिफॉल्ट वैल्यू है नहीं तो खाली होगी, मतलब खाली नहीं रख सकते बेसिकली बोल रहे। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नाम को हमेशा मतलब बेसिकली जिसको नॉट डाल किया था उसको तो वैल्यू रखनी ही पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे इस तरह से कर दिया, तो मैंने यहाँ पे नेम के लिए रख दिया नेम कॉमा, तो मैंने यहाँ पे नाम भी रख दिया, नाम रख दिया राज, इस तरह से कॉमा लगा, एंटर कर दिया तो वैल्यू डल चुकी। अभी हम चेक करके देखते हैं, तो यहाँ पे फी को नल रख सकते थे, देखो यहाँ पे फी को नल रख सकते थे, खाली था ना, यहाँ पे मोबाइल नंबर ये, और सिटी हमने कुछ रखी नहीं थी तो ऑटोमेटिकली चंडीगढ़ मतलब CHD आ गई। तो इस तरह से आप कॉन्स्टेंट्स अप्लाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को इस तरह की और वीडियो देखने के लिए।